Good morning. Today I am going to present a video on tonsillitis. Tonsillitis is a common problem in any season, but especially in winter season. So first we see what is tonsillitis. Tonsillitis is inflammation of tonsils. Inflammation of tonsil is called tonsillitis. टॉन्सिल हमारे शरीर में हमारे गर्दन नेक के ऊपरी भाग में पाई जाती है, जो टंग के रूट के दोनों साइड में होती है, बाइलेटरल एट द रूट ऑफ द टंग. Anatomy of tongue. In the normal state, tonsils are pink in color and different in size. The tonsil along the adenoids, the tonsils along with adenoids are said to form the first line of defense against infective organism. Means हमारे देश के सीमाओं की रक्षा हमारे वीर सैनिक करते हैं, जो बाहरी दुश्मनों को देश के अंदर नहीं प्रवेश होने देते या उन्हें प्रवेश करने से रोकते हैं. उसी प्रकार हमारे शरीर में हमारे रेस्पिरेटरी या ओरल रूट के द्वारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंगस, बैक्टीरिया जो इंटर करते हैं, उन्हें वो रोकता है. इसी कारण शरीर में कोई भी परिवर्तन होता है, कि कोई भी इन्फेक्शन होता है, अगर हमें सर्दी खांसी होती है तो हम टॉन्सिल्स बढ़ जाता है. तो ये टॉन्सिल का बढ़ना, उनका इनलार्ज होना, ये इंडिकेट करता है कि हमारे शरीर में बाह्य बैक्टीरिया या इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म का इंट्रेंस हुआ था, उनका अटैक हुआ था. Tonsils are different in number. In this slide you see paired palatine tonsils, nasopharyngeal or adenoid tonsils, paired tubal tonsils, lingual tonsil. Together these comprise the Waldeyer rings. टॉन्सिल जनरली हम समझते हैं कि दो होते हैं, लेकिन टॉन्सिल 4 प्रकार के होते हैं. नेजोफेरेंजियल टॉन्सिल, ट्यूबल टॉन्सिल, पालाटाइन टॉन्सिल एंड लिंगुअल टॉन्सिल. लिंगुअल टॉन्सिल सबसे इंटीरियर होते हैं, बिलो द रूट ऑफ द टंग. पालाटाइन टॉन्सिल्स, ट्यूबल टॉन्सिल्स एंड नेजोफेरेंजियल टॉन्सिल्स. Pathophysiology. What is pathophysiology of tonsillitis? Due to any etiological factors, infection caused by bacterial or viral organism, tonsil becomes inflamed. Hyperemia, edema with conversion of lymphoid follicle into small abscess, discharge into crypts, airway obstruction, decreases appetite and pain. जब टॉन्सिल्स में स्वेलिंग होती है, दर्द होता है, तो हमें भूख और प्यास कम हो जाती है और कोई भी लिक्विड या सॉलिड को निगलने में, डिग्लूटेशन में दिक्कत होती है. So this is pathophysiology due to any bacteria or viral infection caused, then
व्हाट हैपन्स, टॉन्सिल्स बिकम इन्फ्लेम्ड, टॉन्सिल में सूजन होती है, उसके बाद उसमें हाइपरेमिया होती है, इडिमा होती है, और कन्वर्जन ऑफ लिम्फॉइड फॉलिकल्स इनटू ए स्मॉल एब्सेस, लिम्फॉइड फॉलिकल्स जो टॉन्सिल्स में पाए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रिप्ट्स, उसमें पस का फॉर्मेशन होता है और वो उसका डिस्चार्ज होता है। सो इफ़ यू स्टडी इन डिटेल टाइप्स ऑफ टॉन्सिलाइटिस, लकुनर टॉन्सिलाइटिस एंड फॉलिकुलर टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिलाइटिस ये बीमारी जनरली अप टू 15 ईयर्स, 15 वर्ष के उम्र तक होती है, लेकिन ये एडल्ट में भी पाई जाती है और ये दोनों सेक्स में होते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों में। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स, इंडोजिनस, प्री एग्जिस्टिंग अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, प्री एग्जिस्टिंग क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस, पोस्ट नेजल डिस्चार्ज ड्यू टू साइनसाइटिस। टॉन्सिलेक्टोमी, जनरल लोअरिंग रेसिस्टेंस, डिजीज लाइक ल्यूकेमिया, हॉजकिंस डिजीज। एक्सोजीनस, बाय इंजेशन ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स और कोल्ड फूड causes infection or lower resistance. Contagion, contact from other individual having infection, pollution and crowd, embedded foreign bodies. These are the exogenous causes. Causative organism, pathological type, acute parenchymatous, acute follicular. Causative organism are cocci group. So we see symptoms: raw sensation in throat, गले में खराश या खसखसाहट महसूस होना, पेन बाई swallowing, refer to pain, refer to ear, refuse to eat, voice thick, muffled due to thick secretion, आवाज़ बदला हुआ होता है, जुगलोडाइगेस्टिक नोड enlarged and painful, जुगलोडाइगेस्टिक नोड्स enlarged and painful, ये गले को अगर हम टच करेंगे या स्पर्श करेंगे तब ये मालूम होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स लाइक फीवर, मेलाज, हेडेक, ब्रेडिकार्डिया आर प्रेजेंट एंड ड्यूरेशन इज 4 to 6 days, 4 से 6 दिन तक ये समस्या रहती है। साइन ऑफ टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिल बिकम कंजेस्टेड एंड स्वेलन, secretion increased and tenacious, movement of palate improved due to pain, halitosis, that is foul breath by mouth, jugulodigestic nodes enlarged and tender. So these are the signs and symptoms of tonsillitis. Differential diagnosis: diphtheria, Vincent's angina, quinsy, thrush. So these diagnosed according to signs and symptoms. Scarlet fever also. Treatment and management. So treatment part in homeopathy, medicine for tonsillitis is Apis mellifica, belladonna, hipersulf, lachesis, merxol, phytolacca, rustux, staphylococcinum. Medicine used for the treatment of tonsillitis in direction of experienced physician. Self-medication
may cause harm. Diet management. Liquid or soft diet is given during acute stage of disease. Diet is given depending on the patient swallowing condition. In severe condition, liquid may be administered intravenously. The patient also encouraged to drink as much possible. Milk and milk product should be provided. Avoid spicy food and food with high roughage. Gelatinous food is acceptable. Warm saline gargle or calendula gargle helps in reducing pain and maintain oral hygiene. Complications of tonsillitis are quinsy, laryngeal edema, paralaryngeal or retropharyngeal abscess, acute otitis media, septic focus, septicemia, chronic tonsillitis. So, complications are quinsy, laryngeal edema, parapharyngeal or retropharyngeal abscess, acute otitis media, septic focus, septicemia, chronic tonsillitis, etc. Then, chronic tonsillitis. One of commonest chronic infection characterized by recurrent acute attack. क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस. टॉन्सिलाइटिस बार बार अगर रिपीट हो रहा है तो एक्यूट टॉन्सिलाइटिस बार बार रिपीट होने के बाद में इसे हम क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस कहते हैं. वन ऑफ कॉमनेस्ट क्रोनिक इन्फेक्शन कैरेक्टराइज्ड बाय रिकरेंट एक्यूट अटैक. एटियोलॉजी इज सिमिलर टू एक्यूट टॉन्सिलाइटिस. जो एक्यूट टॉन्सिलाइटिस के कॉज थे इंडोजिनस, एक्सोजिनस एंड बैक्टीरियल. सिम्टम्स: recurrent pain in throat occurs due to attack of acute tonsillitis. Cough. Halitosis due to cheesy material in tonsillar crypts. Quinset. Vague discomfort. Sign: appearance congested, lacunar and follicular. Chronic parenchymatous tonsil usually occurs in children, which is characterized by hypertrophied tonsil, which is congested particularly along the anterior pillars. Chronic follicular tonsillitis often occurs in adults and the tonsils appear in the normal or are small and fibrotic. Squinging. Pus may ooze out. It should be distinguished from the lymphatic fluid which may come out from normal tonsils. Notes: presence of persistent enlarged jugulo-digastric nodes. Septic focus. Chronic tonsillitis may produce effects on distant organs of body by acting as a septic focus due to bacteria. So these are the signs and symptoms of the chronic tonsillitis. Treatment: nutritional, diet, medicine, एपिस मेलिफिका, बेलाडोना, हिपरसल्फ, लैकेसिस, मर्कसोल, फाइटोलक्का, रस्टक्स, स्टेफाइलोकोक्सिनम, ट्यूबरकुलिनम, पोथोस फोएटिडस, मर्कबिन आयोड, लाइकोपोडियम आर गिवन इन क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस according to sign symptoms
including desire, aversion, and totality of the patient. Management of chronic tonsillitis is same as acute tonsillitis. If in worst condition, medicinal treatment not give relief or cure, so in worst condition, surgical intervention in form of tonsillectomy when condition is worst. So this case refer to ENT specialist. Thank you for watching this video. Like, share and subscribe.